गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम ज्योग्राफी क्लास 6 की सीरीज़ का चैप्टर 1 का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम की आज हम सेकेंड पार्ट करेंगे। और पिछले MCQ और ये वाले MCQ अगर आपने अच्छे से कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपकी चैप्टर की रिवीजन में कहीं भी कोई कसर रहने वाली है। ये वीडियो आप 6th क्लास में हो तब भी हेल्पफुल है, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, टीचिंग एग्ज़ाम की, UPSC की तैयारी कर रहे हो तो भी ये वीडियो आपको इक्वली हेल्पफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सक्सेस माइंडसेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेटिव अपडेट ना मिस करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, एक मोटिवेशन मिलता है। आज की डिस्कशन की वीडियो आपको ये PDF टेलीग्राम चैनल सक्सेस माइंडसेट से मिल जाएगी, और आप सक्सेस माइंडसेट से जुड़ सकते हो सारी अपडेट्स के लिए। टेलीग्राम पे हम सिर्फ काम की बात करते हैं, कोई फालतू बात नहीं होती। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस पार्ट 2 इस वीडियो का। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ? तो हमारी अर्थ के सबसे करीब कौन सा स्टार है? मर्कुरी, मून, वीनस, अर्थ। तो इसका आंसर है सन। हमारी अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार है सन। मर्कुरी एक प्लैनेट है। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, ये हम पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। वीनस भी एक प्लैनेट है, पर सन ये एक स्टार है। सन जैसे बहुत से स्टार्स हैं, बट हमारी अर्थ के सबसे नियरेस्ट जो स्टार है वो सन ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एन। अब ये तो आप सबको पता है कि हमारी अर्थ, मर्कुरी, वीनस सारे प्लैनेट्स सन के आसपास मूव करते हैं, लेकिन वो मूव किस पाथ में करते हैं? रेक्टेंगुलर पाथ, स्ट्रेट पाथ, एलिप्टिकल पाथ या सर्कुलर पाथ? तो रेक्टेंगुलर पाथ तो डेफिनेटली नहीं है। स्ट्रेट पाथ में वो मूव करेंगे प्लैनेट्स, तो फिर वो उसके आसपास कैसे मूव कर पाएंगे? एलिप्टिकल पाथ और सर्कुलर पाथ, इन दोनों में थोड़ी कंफ्यूजन होती है। तो बताइए कि हमारे प्लैनेट सन के आसपास किस तरीके से मूव करते हैं? तो इसका आंसर सर्कुलर पाथ नहीं है, इसका आंसर है एलिप्टिकल पाथ। हमारी अर्थ, वीनस, मर्कुरी, जुपिटर सारे प्लैनेट्स सन के आसपास एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। ये याद रखने की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट? ये विच होना चाहिए वैसे। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम में आपको पता है 8 प्लैनेट्स हैं, अब 9 नहीं हैं। 8 प्लैनेट्स एक बार रिवाइज करा देती हूँ। मर्कुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये हमने पिछली बार बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो इन प्लैनेट्स में से सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? वीनस, मर्कुरी, अर्थ, जुपिटर। तो सबसे बड़ा प्लैनेट जो है उसका आंसर है जुपिटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। व्हाट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द प्लैनेट्स? प्लैनेट्स हमने अभी पिछली स्लाइड में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया, तो उनका अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट क्या है? प्लूटो है, सन है, मून है, उर्सा मेजर है। तो बताइए अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट क्या है प्लैनेट्स का? तो प्लूटो तो खुद ही एक प्लैनेट, अब तो खैर प्लैनेट भी नहीं है, बट प्लूटो नहीं है इसका आंसर। मून हमारी ही नेचुरल सैटेलाइट है, तो मून भी नहीं है। उर्सा मेजर ये कॉन्स्टिलेशन है, तो ये भी नहीं है। इसका आंसर है सन।
सन एक अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट का फॉर द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग हमारी अर्थ, क्योंकि हमारी अर्थ भी एक प्लैनेट है, उसके लिए भी अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट सन ही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड, बहुत सारे स्टार्स का सिस्टम, उसे क्या कहा जाता है? मून, अर्थ, गैलेक्सी, प्लैनेट। बताइए। अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड, तो अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड अ गैलेक्सी। मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि जब बहुत सारे स्टार्स मिलते हैं तो एक गैलेक्सी फॉर्म होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिलेशन? इनमें से कौन सी कॉन्स्टिलेशन है? कॉन्स्टिलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स। उर्सा मेजर, प्लूटो, अर्थ, मार्स। तो ये दोनों प्लैनेट्स हैं और प्लूटो अब ड्वार्फ प्लैनेट है, लेकिन उर्सा मेजर ये कॉन्स्टिलेशन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7 क्या कहता है? वाई इज द अर्थ कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट? हमारी अर्थ को, जिस पे हम रहते हैं, उसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि एयर का कलर ब्लू है, लैंड का यानी कि ज़मीन का कलर ब्लू है, बिल्डिंग्स ब्लू कलर की हैं, या फिर 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर। तो हवा ब्लू नहीं है, ज़मीन ब्लू नहीं है, बिल्डिंग्स ब्लू होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसका आंसर है डी। 2/3 सरफेस ऑफ अर्थ हमारा वाटर से कवर्ड है, उसमें सैलाइन और फ्रेश वाटर डिवाइड होता है। लेकिन अभी मेनली आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो अगले चैप्टर में मैं डिस्कस करूँगी, आपके वाटर चैप्टर में आएगी ये बात। लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि 2/3 ऑफ सरफेस हमारा जो अर्थ का है वो वाटर से कवर्ड है, इसीलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़मीन का रंग ब्लू है या बिल्डिंग सारी ब्लू हैं या हवा, बिल्कुल भी नहीं। इसकी जगह और भी मनगढ़ंत से क्वेश्चंस बन सकते हैं एमसीक्यू में, लेकिन आंसर आपका यही रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? हमारे सन के आसपास सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, तो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, मार्स, सैटर्न, प्लूटो, अर्थ। प्लूटो तो अब है ही नहीं प्लैनेट्स में, वो ड्वार्फ प्लैनेट बन चुका है। बताइए थर्ड प्लैनेट कौन सा है? तो मर्कुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। तो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है मर्कुरी, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ। तो इसका आंसर है अर्थ। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज अर्थ, जिस पे हम रहते हैं, जो कि ब्लू प्लैनेट भी कहलाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सैटेलाइट? दो तरीके के सैटेलाइट हैं, एक तो मैन मेड, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है मैन ने बनाई है, और कुछ सैटेलाइट्स होती हैं नेचुरल जो खुद बनी हैं। तो इर्सा, एड्यूसेट, मून, इनसेट। अब इनमें से आपको बतानी है वो सैटेलाइट जो नेचुरल सैटेलाइट है। तो ये मैन मेड सैटेलाइट्स हैं, तो हमारा आंसर है मून। मून नेचुरल सैटेलाइट है। क्वेश्चन 10, व्हाट इज द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ मून? आप सबको पता है कि ये हमारी अर्थ है और हमारी अर्थ के आसपास मून रिवॉल्व करता है। अब आपको ये बताना है कि वो जो ये रिवॉल्व कर रहा है ये कितने टाइम पीरियड में, ऑर्बिटल पीरियड क्या है मून का? 25 डेज, 27.32, 28 या 29? तो इसका आंसर 27.32 है, प्रिसाइजली दिया है मैंने। लेकिन अगर आपको 27 डेज भी दिया हो तो आप उसे भी आंसर मान सकते हो, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली दिया होता है कितनी बार। तो इससे वैसे भी राउंड ऑफ करो तो 32 का फिर वो 27 में ही रहता है, इसीलिए 27 डेज इज ऑल्सो राइट। ठीक है, बट अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं 27.32 एंड 27, तो गो फॉर 27.32।
बट अगर ये सारे ऑप्शंस होते और 27 होता तो मैं 27 ही चूज करती। क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ते हैं। मून अपीयर्स बिग बिकॉज, अगर आप हमारी अर्थ पे रहते हैं और आप हमारी अर्थ से, मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, यहाँ से अगर आप मून को देख रहे हैं तो आपको मून बहुत बड़ा लगता है। इसकी वजह क्या है? क्या इट इज़ वेरी बिग देन अर्थ? क्या अर्थ से मून बड़ा है? इट इज़ बिगर देन सन? मून सन से बड़ा है। इट इज़ नियर टू द अर्थ? इट इज़ फार अवे फ्रॉम द अर्थ। तो मून हमें क्यों बड़ा दिखता है बताइए? मून हमें इसीलिए बिगर अपीयर होता है क्योंकि मून हमारे नियर है, सन बहुत दूर है, इसीलिए वो हमें मून बिग अपीयर होता है, बट ऐसा है नहीं। क्वेश्चन 12, विच स्टार इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का हेड कौन सा स्टार है? अर्थ, मून, सन, बिग बियर। तो अर्थ एक प्लैनेट है, मून एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। सन और बिग बियर में से बताइए, क्योंकि बिग बियर भी स्टार्स से ही रिलेटेड है एक तरीके से, और सन आपको बताना है इसमें से क्या आंसर होगा। तो वैसे भी आपको याद रखना है कि हेड ऑफ द सोलर सिस्टम सन है, और इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी, स्टार। बट इससे आपको बिग बियर में कंफ्यूज नहीं होना। बिग बियर एक कॉन्स्टिलेशन है जिसका हमारा इस वक्त कोई लेना देना नहीं है। आपका आंसर हेड ऑफ द सोलर सिस्टम या हेड स्टार आ जाए, आंसर सन ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। इन द एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ। एंशिएंट टाइम यानी कि काफ़ी पहले के टाइम की बात की जा रही है। लोग कैसे डायरेक्शंस को डिटरमाइन करते थे रात को? सुबह तो आप सन की डायरेक्शन से बता सकते हो कि जहाँ से सन राइज हो रहा है वो ईस्ट है, और जहाँ सन सेट हो रहा है वो वेस्ट है, और अगर वो बिल्कुल टॉप पे है तो नून है। ऐसे करके आप सन से बता लेते हो। लेकिन रात को कैसे पता चलता था? कंपास के थ्रू, मून के थ्रू, स्टार्स के थ्रू, या नन ऑफ दीज? तो एंशिएंट टाइम में पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। जैसे कि नॉर्थ स्टार हो गया, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। लिंक्ड हैं काफ़ी सारे पॉइंट्स, इसीलिए रिवाइज करते रहो बार बार। क्वेश्चन 14, द सन इज अबाउट डैश किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये सन है और यहाँ कहीं अर्थ है, तो इनका डिस्टेंस कितना है? अर्थ से सन कितने किलोमीटर अवे है? 120 मिलियन, 130 मिलियन, 140 मिलियन या 150 मिलियन? तो ये अप्रॉक्सीमेट फिगर्स हैं। आंसर है आपका 150 मिलियन किलोमीटर। ये अप्रॉक्सीमेट है, प्रिसाइज इतना ही नहीं है। द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज कॉन्स्टेलेशन, सेलेस्टियल बॉडी, एस्टेरॉइड्स या कॉमेट। तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है और ये वीडियो ध्यान से देखी है तो मैं इसको बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, अब तो आपको वैसे ही याद हो गया होगा। तो इसका आंसर है कॉन्स्टेलेशन। क्वेश्चन 16, द पोलर स्टार इंडिकेट्स इन विच डायरेक्शन? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट? बताइए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ या वेस्ट, कौन सी डायरेक्शन में इंडिकेट करता है? तो इसका आंसर है नॉर्थ डायरेक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 17, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द यूनिवर्स? पूरे यूनिवर्स में सबसे ब्राइट प्लैनेट कौन सा है? मरकुरी, वीनस, अर्थ, सैटर्न? नो डाउट हम अर्थ पे रहते हैं, लेकिन अर्थ ब्राइटेस्ट प्लैनेट नहीं है। ना मरकुरी है ना सैटर्न है, सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वीनस। क्वेश्चन 18, प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। क्या ये बात सही है या ये गलत है?
तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, सन की लाइट से वो लिट अप होते हैं। द लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इज, आपने जब पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एस्टेरॉयड्स के बारे में, तो हमने देखा था कि ये पूरा सोलर सिस्टम है, तो इसके बीच में दो प्लैनेट्स के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट बनी हुई है। वो दो प्लैनेट्स हैं मार्स और जुपिटर। तो अब आपको बताना है कि इतने सारे जो एस्टेरॉइड्स हैं इसमें से सबसे बड़ा एस्टेरॉइड कौन सा है, उर्सा मेजर, सिरिस, उर्सा माइनर या पोल स्टार। कभी कभी एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ करना चाहिए अगर आपको आंसर नहीं आता। तो फॉर एग्जांपल पोल स्टार तो ये नहीं होगा, उर्सा मेजर ये कॉन्स्टिलेशन का नाम है तो ये भी नहीं होगा, और उर्सा माइनर भी कॉन्स्टिलेशन का नाम है। आंसर है सिरिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 20 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग planets, which one of the following planets was eliminated from the solar system? ओके, मैं बार बार ही रिपीट कर रही थी ऑप्शंस में क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ही आ गया कि कौन सा प्लैनेट है जो एलिमिनेट कर दिया गया था। तो ये है प्लूटो, और ये 2006 में, टू बी प्रिसाइज अगस्त में एलिमिनेट हुआ था, और इसको एलिमिनेट किया था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसको आप IAU भी कहते हो। और इस प्लूटो को प्लैनेट की जगह ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया था। प्लूटो को, तो ये आपका जो प्लैनेट है जो एलिमिनेट कर दिया गया, यानी कि एक तरीके से डाउनग्रेड कर दिया गया। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि विच प्लैनेट वाज डाउनग्रेडेड, तो वो भी प्लूटो ही है। तो ये थे 20 क्वेश्चंस, और आज का बोनस क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मून पे पहला मैन जिन्होंने स्टेप किया था ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये थे आपके आज 20 क्वेश्चंस प्लस अ बोनस क्वेश्चन। आपके 20 में से कितने सही हुए और क्या आपको बोनस का आंसर आता था या नहीं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपने अभी तक सक्सेस माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है। आज की वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस माइंडसेट से मिल जाएगी, और आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। होप आप लोग सेफ रहें और स्टडी करते रहें रेगुलरली। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में।